ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इंद्र देवता और बाकी देवतागण उन्होंने नारायण कवच का प्रयोग करके असुरों के ऊपर आक्रमण कर दिया और असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करके इंद्र देवता अपने राज्य को वापस ले पाए और अपने राज्य को वापस लेने के बाद में वहां पर अपना राज्य कार्यभार संभालने लगे। अब देवताओं ने सभी प्रकार के यज्ञ करने के लिए जो अपने नए पुरोहित को बनाया था, विश्वरूप, जो त्वष्टा का पुत्र था, इस विश्वरूप के 3 सर थे। एक सर के द्वारा वो सोम रस का पान करता था, दूसरे रस के द्वारा सुरा का पान करता था। वाइन, एक प्रकार की वाइन होती है। और तीसरे सर के द्वारा अन्न का भोजन के रूप में स्वीकार करता था। तो उसके ये 3 सर थे। क्योंकि बृहस्पति अब देवताओं के गुरु बन करके, उनके पुरोहित बन करके नहीं रहे, विश्वरूप को उन्होंने अपना नया पुरोहित बना लिया है देवताओं ने। लेकिन जैसे पहले बताया गया था, ये जो विश्वरूप था, त्वष्टा का पुत्र, जिसने नारायण कवच सिखाया था देवताओं को, इस विश्वरूप का 2 परिवारों से संबंध था। एक अपने पिता की तरफ से उसका देवताओं के साथ में संबंध था, तो देवतागण भी उसके सगे संबंधी थे। लेकिन मां की तरफ से, अपनी माता की तरफ से उसका असुरों के साथ में संबंध था। मतलब असुर गण भी उसके सगे संबंधी थे। इसलिए विश्वरूप जो है, उसका मन देवताओं की भलाई के लिए भी था, लेकिन साथ साथ उसका मन असुरों की भलाई के लिए भी था। क्योंकि दोनों परिवारों से वो जुड़ा हुआ था। तो सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जब भी विश्वरूप देवताओं के लिए उनका पुरोहित बनकर के यज्ञ करता, उस यज्ञ की अग्नि में जब वो आहुति डालता, तो इंद्र का, अग्नि का, बाकी देवताओं का भाग वो जो है बड़े स्पष्ट रूप से, और जब वो घी डालता अग्नि में, बिल्कुल दिखते हुए कि देवताओं के लिए वो अग्नि में, यज्ञ में घी डाल रहा है, और मंत्रों का
स्पष्ट रूप से उच्चारण करता, इंद्रियाय इदम स्वाहा, ये भाग जो है मैं आहुति प्रदान कर रहा हूं, ये इंद्र देवता के लिए है। इदम आग्नेय स्वाहा, ये अग्नि देवता के लिए है। तो दो चीजें वो करता, एक तो जो भी वो घी या आहुति डालता वो बिल्कुल सब लोग देख सकते थे, और जो मंत्र का जप करता वो भी स्पष्ट रूप से करता था। लेकिन क्योंकि उसका हृदय असुरों से भी जुड़ा हुआ था, उन सभी यज्ञों में असुरों की भलाई के लिए भी उनकी तरफ से भी वो आहुति चढ़ाता था, लेकिन इस प्रकार से चढ़ाता था किसी को दिखाई न दे। जब वो घी डालता इस प्रकार से सीक्रेटली डाल देता था, और मंत्र का उच्चारण असुरों के लिए वो जोर से नहीं करता था, धीरे धीमी आवाज में मंत्र का उच्चारण करके उनके प्रतिनिधि बन करके भी वो आहुति प्रदान करता। तो ऐसे दिन चलते गए। एक समय क्या हुआ, इंद्र को ये पता चल गया कि ये जो विश्वरूप है, जो हमारा पुरोहित है, यज्ञ हमारे लिए भी कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ असुरों की भलाई के लिए भी कर रहा है। तो जब इंद्र को ये ज्ञात हो गया तो इंद्र जो है बहुत भयभीत हो गए। अब इंद्र को डर सताने लगा कि कहीं असुर गण दोबारा ताकतवर हो करके हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दें, और बड़ी मुश्किल से हमने अपना लोक जो है राज्य उनसे वापस छीना है, अब कहीं ये राज्य दोबारा ना चला जाए। तो इस डर के कारण क्रोध में आकर के इंद्र देवता ने विश्वरूप के तीनों सर धड़ से काट दिए। तो तीनों सर जो है विश्वरूप के, यानी विश्वरूप की हत्या इंद्रदेव ने कर दी। और इंद्रदेव इतने शक्तिशाली थे देवता होने के कारण कि अगर वो चाहते तो इस ब्रह्मा हत्या के पाप से बच सकते थे, लेकिन इंद्र देवता ने अपनी सजा स्वीकार की कि मैंने ये पाप कर्म किया है, एक ब्राह्मण की हत्या की है, लेकिन जरूरी था और इसके लिए मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। 1 साल तक लगातार इंद्र देवता ने अनेकों प्रकार की सजाएं भोगी, कष्ट भोगे, और उसके बाद में जो बचा हुआ कर्म फल था ब्रह्मा हत्या का, इंद्र देवता ने 4 अलग अलग वस्तुओं को वो बांट दिया, आशीर्वाद दे करके। उसके बदले में उनको ये भाग, जो बचा हुआ भाग था, फल था किसका? कर्म फल, जो उसने पाप कर्म किया था, अब उसको 4 हिस्सों में बांट दिया। मतलब अब ये 4 जो व्यक्ति हैं या ये जो 4 वस्तुएं हैं, अब उनको ये पाप कर्म भोगने पड़ेंगे, पाप कर्म के फलों को भोगना पड़ेगा। लेकिन वो तैयार कैसे हुए ये पाप कर्म भोगने के लिए? क्योंकि इंद्र ने उन सबको एक एक आशीर्वाद भी दिया।
तो देखिए ये कौन से 4 वस्तुएं हैं जिनको इंद्र ने जो है ये 4 आशीर्वाद भी दिए और ये 4 वस्तुओं ने ये बाकी के कर्म फलों को भोगा। तो ये कौन से हैं? पृथ्वी को इंद्र देवता ने आशीर्वाद दिया कि जहां पर भी तुम्हारे अंदर में गड्ढा आएगा, कोई खाई बनेगी, धीरे धीरे प्रकृति के अनुसार वो भर जाएगी। तो कहीं पर भी गड्ढा होगा, धीरे धीरे उसमें वस्तुएं आकर के गिरेंगी और धीरे धीरे वो गड्ढा भर जाएगा। तो ये एक आशीर्वाद इंद्र देवता ने पृथ्वी को दिया। इसके बदले में जो पाप कर्म पृथ्वी ने धारण किया, उसके फल स्वरूप पृथ्वी के ऊपर बहुत जगहों पर मरुभूमि बन गई, मरुस्थल बन गए, जहां पर कोई पुण्य कार्य नहीं किया जा सकता है, जहां पर लगभग पानी भी नहीं होता है, रेगिस्तान, मरुभूमि, डेजर्ट जिसको बोलते हैं। तो ये कारण है। वेदों के अनुसार इंद्र के पाप फलों का भागीदार पृथ्वी भी बनी और उसके कारण पृथ्वी के ऊपर मरुस्थल है। दूसरा, पानी ने भी, जल ने भी जो है एक उसको भी एक बेनिडिक्शन, एक फल के रूप में इंद्र देवता ने कुछ प्रदान किया, आशीर्वाद दिया। पानी के लिए क्या फल प्रदान किया, क्या आशीर्वाद प्रदान किया कि पानी जिस भी चीज में मिलाएंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसकी जगह बढ़ जाएगी। इसलिए तो हम लोग देखते हैं, देखिए, और पता भी नहीं चलेगा, लोग दूध में पानी मिला देते हैं और आधे लीटर दूध को 1 लीटर दूध बना लेते हैं। अब किसी को पता भी नहीं लगता है कि इसमें आधा लीटर पानी डाला हुआ है। इसी प्रकार से आप किसी दुकान में जाते हैं, देखिए, आप पूछते हैं भाई मुझे फलों का रस दे दो। अब फलों का रस में वो क्या करता है, आइस डाल देता है, धीरे से आइस का पानी बन करके उसमें मिल जाता है, डालता है वो थोड़ा सा फल और आपको मिल जाता है 1 गिलास जूस। आप खुश हो जाते हैं कि भाई 1 गिलास जूस मिल गया, और वो भी दुकानदार भी खुश है कि उसने आधा तो पानी डाला हुआ है। तो ये जल को जो है किसी भी वस्तु को पूर्ण करने की, उसका वॉल्यूम बढ़ाने की, ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ जल को। लेकिन उसके बदले में जो पाप कर्म पानी भोगता है वो क्या है कि पानी में बुलबुले आते हैं, झाग आ जाता है, जो पवित्र नहीं कहलाता है। हम देखिए जब पानी भरते हैं जल में से झाग को अलग कर देते हैं, बुलबुले जो होते हैं, बबल्स जो होते हैं, उसको दूर करके, और फोम जो होता है, झाग बन जाता है, उसको दूर करके हम लोग पानी भरते हैं, क्योंकि वो पवित्र नहीं माना जाता है। तीसरा, पेड़ों को क्या वरदान दिया, क्या आशीर्वाद दिया? इंद्र देवता ने पेड़ों को यह वरदान दिया कि कोई भी उसकी डाली काटेगा तो वो डाली दोबारा उग जाएगी। अब हमारा देखिए, हमारा हाथ कट जाता है तो हमारा हाथ दोबारा नहीं आता है, आपके पांव कट जाते दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन पेड़ों को ये वरदान है कि आप उसकी डाली काटेंगे तो थोड़े दिनों के बाद में वो डाली दोबारा आ जाती है, वो शाखा दोबारा आ जाती है। तो ये वरदान प्राप्त हुआ। लेकिन उसने शाप क्या ग्रहण किया? पेड़ों ने शाप ग्रहण किया कि कोई भी उसको चोट पहुंचाएगा तो उसमें से एक प्रकार का जूस निकलेगा, उसे सैप कहते हैं।
जो अपवित्र है, जिसका सेवन नहीं किया जा सकता है, तो वो भी जो है पेड़ों को ये शाप सहन करना पड़ा। और चौथा जो है स्त्री की योनि को एक आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, और उनको भी अपना पाप कर्म भोगने के लिए प्रदान किया। आशीर्वाद क्या दिया? शाश्वत काम वरेणा, कि वो लंबे समय तक अपनी काम वासनाएं पूरी कर सकती है, ये शाश्वत काम वरेणा। और उनको जो फल भोगना पड़ा उसके बदले में, इंद्र देवता के फलों का जो भाग उनको भोगना पड़ा, रजह रूपेणा, मंथली जो स्त्री को पीरियड होता है, मंथली जो पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसे बोलते हैं, उसके रूप में उनको ये कष्ट भोगना पड़ता है। तो ये 4 चीजें बताई गई हैं। और जो त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के 3 सर जो काटे गए थे, वो 3 अलग अलग प्रकार के पक्षियों में बदल गए। पहला, जिस सर से विश्वरूप सोमरस का पान करता था, वो है कपिंजला, एक पक्षी है कपिंजला, उसमें वो बदल गया। जिससे वो सुरा का पान करता था, वो कलविंका, एक प्रकार की चिड़िया है, उसमें वो बदल गया। और जिससे वो भोजन खाता था, वो सर जो है एक आम प्रकार की चिड़िया है जिसे तीतर कहते हैं, उसमें बदल गया। तो और आगे जो है इस कथा का वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।